प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कम रिस्क लेकर डेट म्यूचुअल फंड से भी हाई रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं और ये रिटर्न्स एफडी के रिटर्न से बहुत ज़्यादा हो सकता है। डेट म्यूचुअल फंड से आप कैसे नेक्स्ट 2-3 इयर्स में हाई रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इंटरेस्ट रेट मूवमेंट और साथ ही मॉडिफाइड ड्यूरेशन को समझना होगा। डेट म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न्स आता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कैसा है। लाइक एफडी की तरह, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो यहाँ भी आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कम है तो डेट म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न्स कम मिलेगा। दैट्स वाई अगर आप लास्ट 1 ईयर का डेट म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स देखेंगे तो रिटर्न्स आपको काफ़ी कम लगेगा, क्योंकि उस समय इंटरेस्ट रेट कम था इंडिया में। लेकिन फ़िलहाल इंडिया में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा चुका है और आरबीआई का अगर आप देखें तो रेपो रेट रिसेंट टाइम्स में लाइक मई से उन्होंने 250 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है। तो रेपो रेट हमारा 4% से अब 6.5% हो गया है। हमारा 10 ईयर भी अगर आप जीसेक का यील्ड देखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का तो वो काफ़ी ऊपर आ चुका है। इनफैक्ट वन पॉइंट ऑफ टाइम 7.5% से भी ऊपर चला गया था, लेकिन अभी भी ये अबाउट 7.22% के पास है, जो कि ज़्यादा है। यहाँ पर आप इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के डिफरेंट मैच्योरिटी का यील्ड चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न्स मिल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट ऊपर जा चुका है। और रिसेंटली जो आरबीआई का मीटिंग भी हुआ था उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया था। ऑल्दो उस मीटिंग में उन्होंने बोला है कि अगर आने वाले समय में ज़रूरत पड़ा तो वो फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। बट हाँ, मोस्टली आरबीआई जब भी ये डिसाइड करता है कि मैं इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाऊंगा तो मोस्टली वो सारे पैरामीटर्स को देखकर ही डिसाइड करता है और उसके बाद चांसेस काफ़ी कम रहेंगे कि आगे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। लेकिन हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता भी आरबीआई सपोज, तो यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने जा रहा है। तो मोस्टली हम टॉप के आसपास इंटरेस्ट रेट के मामले में इंडिया में पहुँच चुके हैं। और अगर आप यूएस मार्केट्स को भी देखें तो वहाँ भी ऐसा नहीं लगता है कि इंटरेस्ट रेट कोई बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अब तो जो रिसेंट बैंकिंग प्रॉब्लम आया था तो यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम फिर से ऐसा कुछ आता है तो हो सकता है ये एक भी रेट हाइक नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है तो एटलीस्ट एक रेट हाइक और तो हम यूएस में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, ये बिल्कुल श्योर है कि वहाँ भी कोई अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने जा रहा है। तो अगर यूएस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा तो इंडियन सेंट्रल बैंक पे भी कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, क्योंकि आपको पता है यूएस का जो क्रेडिट रेटिंग है एज अ कंट्री वो AA+ और AAA है, हमारा BBB- है। तो हमेशा ही हमारे जैसे कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपना इंटरेस्ट रेट यूएस के इंटरेस्ट रेट के मुकाबले से काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ता है, ताकि हमारे यहाँ भी कुछ FIIs का पैसा है और साथ ही हमारा जो करेंसी है वो भी रिलेटिवली स्टेबल रहे। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आएगा, अब इंटरेस्ट रेट में कोई खास डिफरेंस नहीं होगा इंडिया और यूएस में, तब फिर इंडिया में कोई अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? इंडियन बॉन्ड मार्केट्स में वो यूएस में ही अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेफ है रिलेटिवली। साथ ही जब ये इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल ज़्यादा नहीं होगा तो यहाँ से जब पैसा बाहर आएगा या फिर FIIs का पैसा यहाँ नहीं आएगा तो फिर जो हमारा करेंसी है रुपी है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रिसिएट करने लगेगा। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक ऑफ कोर्स इंडियन फैक्टर्स को देखेगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन कैसा है, ग्रोथ मोमेंटम कैसा है, उसके आधार पर ही मोस्टली डिसाइड करेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए या नहीं। लेकिन साथ साथ उन्हें एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है और मोस्टली यूएस के इंटरेस्ट रेट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो जब भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आपको वहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लाइक आप देख रहे होंगे कि बैंक के FDs का जो इंटरेस्ट रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। तो उसी तरह से फिलहाल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में भी जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे अब हमें ये जानना है कि हम क्या करें या फिर किस तरह के डेट म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारा जो रिटर्न्स है वो FD के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में FD और डेट म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन तो अब सेम हो गया है, लेकिन अभी भी डेट म्यूचुअल फंड्स में कुछ एडवांटेजेस हमारे लिए हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो डेट म्यूचुअल फंड का जो नंबर 1 एडवांटेज है वो है लिक्विडिटी, क्योंकि FD में जब भी आप FD ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर पेनल्टी लगता है, जबकि यहाँ पर ज़्यादातर डेट म्यूचुअल फंड्स को अगर आप देखें तो वहाँ पर एग्जिट लोड निल होता है। ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा जिस भी फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर लें कि वहाँ पे एग्जिट लोड क्या है, लेकिन मोस्टली आप काफ़ी सारे फंड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे जहाँ की एग्जिट लोड 0 होता है। साथ ही 3 इयर्स का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वहाँ तो पहले भी FD और डेट फंड्स का जो टैक्सेशन था वो सेम था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। हाँ, डेट फंड्स में
3 ईयर से ऊपर के होराइजन के लिए ऑफकोर्स हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, जो कि अब नहीं है। एफडी और डेट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब भी इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट टॉप पे होता है, लाइक फिलहाल ऑलमोस्ट टॉप पे है, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है कि ऊपर जाएगा इंडिया में, तो जब भी इंटरेस्ट रेट टॉप पे है वहाँ पे अगर आप एफडी करते हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपको एफडी रेट तो अच्छा मिलेगा, लेकिन वो एफडी रेट कांस्टेंट होगा। सपोज़ आपको अभी किसी मैच्योरिटी पे 8% का एफडी रेट मिल रहा है, आपने वहाँ एफडी बुक कर दिया तो आपको 8% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जो कि एक अच्छा इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड्स में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर आप जब भी इंटरेस्ट रेट टॉप पे है वहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट हमेशा टॉप पे नहीं रहेगा, समय के साथ ये नीचे आएगा। तो जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो इन डेट म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न्स है वो एफडी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आता है। क्यों ज़्यादा आता है इसे हम आगे समझते हैं। इकोनॉमी में जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगता है तो उस समय बॉन्ड्स के प्राइसेस नीचे आने लगेंगे, दैट इज़ आपका रिटर्न्स थोड़े कम आने लगेंगे। और जब भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट नीचे आने लगेगा तो उस समय बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाने लगेंगे, तो उस समय आपका रिटर्न ज़्यादा आने लगेगा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि जब भी जो इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी में अगर वो 1% से ऊपर या नीचे जाता है तो उसके कारण प्राइस ऑफ द बॉन्ड में क्या फ़र्क पड़ेगा। जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा होता है तो उस समय डेट म्यूचुअल फंड्स के जो फंड मैनेजर्स हैं वो अपने डेट फंड्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम कर देते हैं, और जब भी जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आना शुरू होता है टॉप से तो उस समय फंड मैनेजर्स अपने डेट फंड्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और प्राइस ऑफ द बॉन्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लाइक अगर किसी बॉन्ड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन सपोज 1 ईयर का है, अगर उस समय इंटरेस्ट रेट 1% से ऊपर जाता है तो यहाँ पे जो प्राइस ऑफ द बॉन्ड है वो 1% से नीचे आएगा, दैट इज़ आपका रिटर्न्स 1% से नीचे आएगा। तो इसीलिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कम रखा जाता है जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने मॉडिफाइड ड्यूरेशन सपोज 5 ईयर्स का रख दिया तो 5 ईयर्स का मतलब है कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% भी ऊपर जाता है तो आपका जो रिटर्न्स है वो 5% से नीचे चला आएगा। तो इसीलिए जब भी इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे कि डेट म्यूचुअल फंड्स के जो फंड मैनेजर्स हैं वो अपना मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफ़ी कम कर लेते हैं डेट फंड्स का। लेकिन हाँ, जब भी डेट इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट टॉप पे है और वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट आने वाले कुछ समय में नीचे आ सकता है, लाइक इंडिया में भी देखें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर से इंटरेस्ट रेट थोड़ा नीचे आना शुरू कर लेगा। तो अगर किसी का 2 to 3 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो वहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्ट रेट नीचे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाला होगा तो फंड मैनेजर्स अपना मॉडिफाइड ड्यूरेशन बढ़ा लेंगे। तो इससे क्या होगा, सपोज़ किसी का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1 ईयर का है किसी फंड का, तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट 1% से नीचे आता है तो यहाँ पे 1% का रिटर्न बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने मॉडिफाइड ड्यूरेशन 5 रखा हुआ है तो अगर 1% से भी इंटरेस्ट रेट अगर नीचे आता है तो उसे 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेगा। और अगर किसी ने मॉडिफाइड ड्यूरेशन 10 ईयर्स के आसपास रख लिया है तब तो 10% एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेगा। तो यहाँ पे इसी लॉजिक के आधार पे ये मतलब बनता है कि फ़िलहाल हम लॉन्ग ड्यूरेशन के डेट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होगा तो उस समय जो रिटर्न्स आएगा वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ऑल्दो फिलहाल इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। लाइक ऐसा नहीं कि 8%, 9%, 10% का इंटरेस्ट रेट है। 10 ईयर का अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें जीसेक का तो 7.22% ही है, जो कि ऑफकोर्स ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होता और अगर वहाँ से नीचे आना शुरू होता तब तो रिटर्न्स और भी ज़्यादा होता। तो यहाँ से कितना नीचे आएगा, लाइक 6%, 5%, कितना नीचे, यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ जितना भी नीचे आएगा उसके कारण हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट 9-10% के आसपास होता, वहाँ से अगर नीचे आना शुरू होता तब तो ईज़िली हमें 20% के आसपास भी शायद रिटर्न्स मिल जाता। लेकिन यहाँ से 20-25% का रिटर्न्स तो शायद मुश्किल है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा ऊपर नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से भी अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो ऑफकोर्स डबल डिजिट रिटर्न्स और इन सम केसेस इवन 14 to 15% के आसपास रिटर्न्स भी आ जाना चाहिए। बट हाँ, सेफली अबाउट
10 to 12% का रिटर्न तो ऑफकोर्स हमें एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। फिलहाल अगर हमें डेट म्यूचुअल फंड से हाई रिटर्न्स चाहिए तो आइडियली हमें अबाउट 2 to 3 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखना चाहिए, और साथ ही जिस भी फंड को हम सेलेक्ट करें इंश्योर करें कि उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा हो और साथ ही उसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एक्सपोजर से हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि वहाँ पे क्रेडिट रिस्क नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ मार्केट रिस्क होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुका है, यहाँ से नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, यहाँ से मोस्टली नेक्स्ट ईयर से इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको अगर हाई मॉडिफाइड ड्यूरेशन के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न्स भी आपको काफ़ी अच्छे आएंगे। डेट म्यूचुअल फंड्स में आप लॉन्ग ड्यूरेशन के बॉन्ड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एक्सपोजर ऑफ कोर्स देख ले, ज़्यादा हो तो अच्छा है। सिमिलरली आप गिल्ट म्यूचुअल फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ आपको 2 चीज़ें फिर से मैं बता रहा हूँ इंश्योर करना है। फर्स्ट ऑफ कोर्स की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एक्सपोजर उसमें बहुत ज़्यादा हो, और सेकंड वहाँ मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा हो। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना ज़्यादा हो, तो फिलहाल अगर 5-6 ईयर्स या उससे ज़्यादा का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है तो वो अच्छा माना जाएगा। ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता है कि फ़िलहाल अगर जो बॉन्ड फंड्स हैं या फिर गिल्ड फंड्स हैं वो 10-12% का मॉडिफाइड ड्यूरेशन वो रख रहे होंगे, क्योंकि अभी भी थोड़ा चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा और यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। बट हाँ, फिलहाल हमें कुछ फंड्स ऑफकोर्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ कि आपको 5 to 6 ईयर्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप ये भी ध्यान में रखें कि अगर आप इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत और ऊपर जाए। तो जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो इन फंड्स के रिटर्न्स या तो काफ़ी कम आएंगे और इन सम केसेस इवन निगेटिव रिटर्न्स आ सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ, और साथ ही यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क का, कि अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर जाता है तो आपके रिटर्न्स काफ़ी कम आएंगे या सम केसेस इवन निगेटिव रिटर्न्स आ सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तभी आप इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।